यूथ कांग्रेस वालों ने अपना ऑर्डर निकाला कि सभी सचिव, सभी उपाध्यक्ष, सभी फलाना को है कि शकील अहमद का पुतला पूरे बिहार में जलाइए और जोरदार विरोध कीजिए। तो विरोध जोरदार का मतलब था कि ये मधुबनी और पटना वाले घर पर ये कीजिए। राहुल गांधी जी की सोच है कि पुराना हमारा रॉयल नहीं होगा, हमारा रॉयल जिसको हम नेता बनाएंगे। कि दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं उनको ज़्यादा महत्व कांग्रेस में मिलता है, इसलिए कि राहुल गांधी जी को डर नहीं लगता उनसे कि ये तो दूसरी पार्टी से आया है, इसकी कोई जड़ नहीं है, इसको जब चाहेंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे, तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी वाले लोगों को साइड लाइन कर। राहुल गांधी जी को जब से वो पैदा हुए हैं भारत सरकार के मंत्री से ज़्यादा उनको सुरक्षा मिली हुई है। तो डर बाहर का नहीं है, डर अंदर का है, और वही सीनियर कांग्रेसी से उनको लगता है। बिहार कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक डॉक्टर शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक पॉडकास्ट के बाद बिहार में चर्चा खूब हो रही है। एक ट्वीट शकील अहमद साहब के द्वारा किया जाता है कि उनके मधुबनी वाले घर पर और पटना वाले आवास पर हमला हो सकता है। आखिर कांग्रेस नेताओं को क्या दुश्मनी हो गई, क्या शकील साहब को डर लग रहा है, तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब मौजूद हैं। 5 बार चुनाव आपने लड़ा, तो आखिर किस बात का डर कांग्रेस के नेताओं को सता रहा? नहीं, 5 बार जीता, बिल्कुल लड़ा नहीं, जीता। बिल्कुल। देखिए, एक पॉडकास्ट आज से 4-5 दिन पहले दिल्ली में ये हुआ मेरा जी। उसमें मैंने पार्टी छोड़ दिया 2 महीना पहले ही, बिहार इलेक्शन के बाद ही शाम में। 3 साल पहले मैंने अनाउंस कर दिया 16 अप्रैल 2023 को कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे बच्चों ने अनाउंस कर दिया कि वो कभी नहीं इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, वो नहीं लड़ेंगे जी। तो पार्टी का भलाई चाहता था। लेकिन उसमें भी राहुल जी के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मुझको अपमानित किया पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो मैंने पार्टी छोड़ दी। और पार्टी छोड़ दी, पार्टी का भी शुभचिंतक रहा, पार्टी का विरोधी नहीं है। उस दिन छोड़ा जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बीच में नहीं छोड़ा, या काउंटिंग देख के नहीं छोड़ा। जिस दिन पोलिंग 11 नवंबर को लास्ट डे था, 6 बजे पोलिंग खत्म हुई, 6:05 में मैंने भेज दिया जी। तो पॉडकास्ट में मैंने कुछ बात कही कि राहुल जी को जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उनको वो हटाना चाहते हैं, राहुल करने वाले को लाना चाहते हैं, तो उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। यही सब बात की कि मुझको ट्वीट मीडिया वाले से, तो वो चल रहा था, मैं आ गया था, बात करके मीडिया वाले आए थे। कल मुझको शाम में पटना में, कल ही आया पटना जी। तो पटना में कल शाम में मुझको यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने फ़ोन किया कि दिल्ली से ऑर्डर आया है कि आपके घर पे आक्रमण करना है, आपको पुतला जलाना है। शीर्ष नेतृत्व की बात उसमें कही गई। हाँ, वही बताता हूँ मैं। तो मुझको तो उस वक्त तक वो बात नहीं मालूम थी, जो बात फैक्ट है। कहा कि ऐसे ऐसे दिल्ली से ऑर्डर है, ऑर्डर मैंने देखा नहीं था। तो मैंने खबर कर दिया, सीएम के यहाँ खबर कर दिया, गवर्नर हाउस खबर कर दिया, वो और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और एक ट्वीट भी कर दिया कि ऐसे ऐसे मुझको कहा है कि ये जनतंत्र नहीं है, अपने बोलने का अधिकार है। और मोदी जी तो रोज बोलते हैं राहुल जी के खिलाफ, अमित शाह जी रोज बोलते हैं, बीजेपी वाले कहाँ राहुल गांधी उनके यहाँ भेजते हैं यूथ कांग्रेस वाले को कि ये कीजिए। और कांग्रेस तो हम कांग्रेस में है भी नहीं, हमने सजेशन दिया, उनका कोई क्रिटिसाइज भी नहीं किया, हमने सजेशन दिया कि ऐसे कांग्रेस मजबूत होगी। 1 घंटे के बाद यूथ कांग्रेस वालों ने अपना ऑर्डर निकाला कि सभी सचिव, सभी उपाध्यक्ष, सभी फलाना को है कि शकील अहमद का पुतला पूरे बिहार में जलाइए और जोरदार विरोध कीजिए। तो विरोध जोरदार का मतलब था कि ये मधुबनी और पटना वाले घर पर ये कीजिए। तो उसके बाद मैंने फिर मीडिया वालों से बात की, स्पेशल ब्रांच के लोग आ गए, पुलिस के लोग आ गए सवेरे सवेरे। वो मोहल्ले में मेरे काउंसिलर हैं, उन्होंने 100-200 लोगों को बुलवा लिया कि अगर आएगा कोई तो बदमाशी के करेंगे। तो खैर ये सब कोई नहीं आया, और कांग्रेस वाले कोई मेरे इसमें नहीं आएंगे, इसलिए कि सबसे मेरी समाज है, मेरी भाई भतीजे हैं सब। आप केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक रहे, लगातार 5 बार आपने चुनाव जीता है। आखिर वजह क्या आपको नजर आती है कि पुराने नेता कांग्रेस से दूर होते हुए? वो राहुल गांधी जी की सोच है कि पुराना हमारा रॉयल नहीं होगा, हमारा रॉयल जिसको हम नेता बनाएंगे। अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप? राहुल असहज फील करते हैं। राहुल गांधी जी सीनियर लीडर से
वो उन्हीं से उनको कॉन्फिडेंस है कि जिनको उन्होंने बनाया है, जो राहुल 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 करे, और पहले दिन से वो प्लान करके आए कि सीनियर नेताओं को साइडलाइन करना है और युवा कांग्रेस और कांग्रेस से नेताओं को लाके, उनके जात बिरादरी के नेताओं को लाके रिप्लेस करना है। राहुल गांधी जी के पास किसी कांग्रेस के नेता की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है, इसको 5,000 वोट है अपने इलाके में, और सबसे ज्यादा शिकायत तारीफ है किसी नेता की कि इसको 5 आदमी नहीं है। उस 5 आदमी वाले को वो ले लेंगे और जिसको 5,000 वोट का कहेगा उसको छांटते रहेंगे, इसलिए कि वो सोचते हैं कि मजबूत आदमी रहेगा तो इसको हटाने में हमको ये करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं जी, उनको ज्यादा महत्व कांग्रेस में मिलता है, इसलिए कि राहुल गांधी जी को डर नहीं लगता उनसे कि ये तो दूसरी पार्टी से आया है, इसकी कोई जड़ नहीं है, इसको जब चाहेंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे, तो उसको ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी वाले लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी को आपने डरपोक कहा था उस पॉडकास्ट में? मैंने अंदर से डर, देखिए राहुल गांधी जी को जब से वो पैदा हुए हैं भारत सरकार के मंत्री से ज्यादा उनको सुरक्षा मिली हुई है, तो डर बाहर का नहीं है, डर अंदर का है। और वही सीनियर कांग्रेसी से उनको लगता है कि सीनियर कांग्रेसी जब हमसे अलग होगा, हमने डर कहा था कि गलत लफ्ज़ है, हमने इनसिक्योर कहा था, आप लोगों ने उसको डर डर बना दिया। मैंने डर के बारे में भी कहा था कि ये बहुत खराब शब्द है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनसिक्योर वो बहुत। लेकिन कांग्रेस के कई नेता उनको जननायक बताते हैं। देखिए वो वही होंगे, राहुल वाले टीम वाले, तो ठीक है, करना चाहिए, अपनी टीम है उनके। अभी भी खतरा महसूस कर रहे हैं? नहीं, खतरा हमको कभी नहीं, हमारे कांग्रेस के साथ ही हमारे साथ कभी इधर उधर नहीं करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट डाला तो ट्वीट में जो मुझको खबर मिली थी उसके बाद वो सही भी बात हो गई, उन्हीं का ऑर्डर निकल गया, लेकिन लिख दिया उसने उस ऑर्डर में कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से हम कर रहे हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस में राहुल गांधी जी का है। बस चर्चा है शकील साहब की जेडीयू में जा सकते हैं, नीतीश कुमार के काफी प्रशंसक। हाँ, प्रशंसक हूं मैं उनका, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आखिरी सांस तक मैंने लिखित दिया है, मैंने खड़गे साहब को जो 3 साल पहले अनाउंस किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें भी मैंने लिखा कि मैं जिंदगी का आखिरी वोट भी मेरा कांग्रेस को पड़ेगा, और उस वक्त तक मेरे कहने से अगर 5 आदमी भी वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे। इस लेटर में भी वही लिखा है रिजिग्नेशन में, और आज भी कह रहा हूं आपसे कि जिंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं। बिल्कुल, जिंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब मौजूद थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।